क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक घन है और घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई का योगफल किया जाए तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो हमको फाइंड आउट करना है कि उस घन का आयतन कितना होगा। यहाँ घन के प्रत्येक भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लिया गया। अब घन में टोटल भुजाओं की संख्या कितनी होती है, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने इसके जो वीडियो है इसके फर्स्ट पार्ट में ही देखा था हम लोगों ने कि जो घन है उसमें टोटल भुजाओं की संख्या 12 होती है, यानी 12 भुजाओं को जोड़ने से आ रहा है कितना, 60 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना एक भुजा। तो 12 गुना भुजा बराबर आ रहा है कितना, 60। तो सिर्फ जब भुजा निकालेंगे तो ये 12 क्या हो जाएगा, डिवीजन में आएगा। अब 60 को 12 से जब भाग दिए हैं तो 5 बार में कैंसिल हुआ। इसका मीनिंग हो गया कि जो भुजा है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। देन घन का आयतन निकालना है। अब जस्ट हमको फॉर्मूला यहां प्लेस कर देना है, घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो यहाँ भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो भुजा की जगह पे 5 प्लेस कर दिया गया और उसका क्यूब हो गया। 5 का क्यूब का मतलब हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 5 हो गया 125। दैट इज जो घन है उसका आयतन कितना निकल जाएगा, 125 घन सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि किसी घन के 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल का योगफल जो है वो 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उस घन का आयतन कितना होगा। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि घन के 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस चीज को ध्यान से समझेंगे। 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल का मीनिंग क्या हुआ, एक घन में कितने तल होते हैं, 6 तल ही होते हैं। और उन 6 तलों का क्षेत्रफल अगर हमको फाइंड आउट करना है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, और संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। इस चीज को ध्यान देंगे। 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल का मतलब सिंपल बोला गया है, घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना है, 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब यहां से सिर्फ भुजा का स्क्वायर को हम लोग रखें और 6 को RHS में भेज दिए तो वो डिवीजन में चला गया। अब 216 को 6 से डिवाइड किए तो हो गया 36। देन अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे, सिर्फ भुजा रखें, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाकर क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। दैट मीन्स वर्गमूल में चला जाएगा, और ये वर्गमूल 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6, यानी भुजा आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। देन हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है घन का आयतन कितना होगा। तो घन के आयतन का ये फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। अब भुजा के जगह पे 6 बैठा दिए तो 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब का मतलब हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6। तो 6 इंटू 6 36, एंड 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216 घन सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि जो घन है उसका आयतन आ जाएगा 216 घन सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल भी सेम है और आयतन भी सेम है, लेकिन उसका यूनिट क्या होगा, डिफरेंट होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन जो यूनिट है क्षेत्रफल के लिए वर्ग सेंटीमीटर होगा और आयतन के लिए घन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक आयत घन है, इस तरह का एक आयत घन है, और इस आयत घन का आयतन दिया है 432 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि इस आयत घन को 2 बराबर घन में बांट दिया गया। आयत घन को बीचों बीच 2 बराबर घन में बांट दिया गया। ये एक घन हो गया और ये एक घन हो गया। तो जो घन बनेगा, इस घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है क्वेश्चन में ही कि जो आयत घन है उसके आयतन दिया हुआ है 432 घन सेंटीमीटर। आयत घन का आयतन 432 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस आयत घन को चूंकि बराबर 2 घन में बांटा गया है तो प्रत्येक घन का आयतन क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 432 को 2 से भाग दे दिए, यही हो जाएगा प्रत्येक घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता कितना है, भुजा का क्यूब।
घन का आयतन का मीनिंग हो गया क्या, भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब कर दिए तो यही आ गया कितना 216। 432 को 2 से भाग देंगे तो 216 आ गया। अब ये भुजा का क्यूब बराबर अगर 216 है तो जब सिर्फ भुजा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ध्यान देंगे क्यूब रूट का मतलब हो गया, इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ हो गया 216। इस क्यूब रूट का मतलब हो गया कि इस ब्रैकेट से, इस रूट से जब बाहर हम लोग निकालेंगे तो जैसे स्क्वायर रूट रहता है, स्क्वायर रूट रहता है, यहाँ पे 2 नहीं भी लिखते हैं तो मान लेते हैं ये क्या है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ जो 2 बार रहेगा 1 बार बाहर आएगा, ठीक उसी तरह से क्यूब रूट का मतलब इस ब्रैकेट के अंदर, इस रूट के अंदर जो 3 बार रहेगा वो 1 बार बाहर आता है, तो ये हो गया क्यूब रूट। अब जब इस 216 को ब्रेक करेंगे तो आएगा 6 × 6 × 6, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 216 आएगा। अब यहाँ पे 6 कितना टाइम है, 3 टाइम है, इसलिए 1 टाइम क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्यूब रूट में जो 3 बार रहता है रूट के अंदर वो 1 बार बाहर आता है, और यही हो गया भुजा की लंबाई। और ये कितना आ गया, भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी जो नए घन बनेंगे उसमें प्रत्येक घन के भुजा की जो लंबाई होगी वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि एक घन है, अगर उस घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई को 50% कर दिया गया, यानी 50% कम कर दिया गया। पहले जो भी लंबाई था अब उसको क्या कर दिया गया, 50% कम कर दिया गया, तो घन का जो आयतन पहले था और जो नया घन बना उसका आयतन, दोनों का अनुपात कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है, हम मान लेते हैं सबसे पहले कि घन जो है उसकी भुजा की लंबाई क्या है, a इकाई है। जो घन था उसकी भुजा की लंबाई हम लोगों ने मान लिया है कितना, a इकाई। तो अब क्या किया गया, जो घन है उसको परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया गया, यानी कि उसके घन के भुजा की लंबाई को आधा कर दिया गया। 50% कम करने का मीनिंग क्या हो गया, आधा करना। तो पहले अगर a था तो अब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, a/2। तो हमने लिख लिया परिवर्तित घन के भुजा की लंबाई बराबर a/2। ध्यान देंगे 50% कम करने का मीनिंग हो गया आधा कर देना। तो यहां पर पहले a था तो उसको अभी हम लोग कर लिए कितना, a/2। तो क्वेश्चन में पूछा यही गया है कि जो घन था उसका आयतन और जो परिवर्तित घन था उसके आयतन का अनुपात कितना होगा। तो अनुपात निकाल लिया गया। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन के लिए आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। तो जो पहले घन था उसका भुजा है a, इसलिए a का क्यूब, और जो परिवर्तित घन है उसका भुजा है a/2, इसलिए a/2 का क्यूब। इसके लिए आ गया a/2 का क्यूब और इसके लिए आया a का क्यूब। अब a क्यूब मतलब a क्यूब, और यहाँ पर a क्यूब का मतलब a क्यूब, लेकिन जब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देन a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ आ जाएगा 1/8। मैक्सिमम टाइम ये स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसको लिखते हैं 1:8 डायरेक्ट लिख देते हैं। ये 8 1/8 होगा, नॉट ओनली 8। इस बात को ध्यान देंगे, ये डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स हर में है, अंश में नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे 1/8। अब ये 1:1/8 जो है इसको हम लोग 1, और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1। तो इस 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो 1 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8, और उस 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 8 हो गया, और यहाँ 1/8 × 8 हो गया। तो इस 8 से 8 कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 × 8 8, और यहाँ पे रह गया 1, दैट इज 8:1 जो होगा वो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पहले का घन था और बाद घन बना, इन दोनों के आयतन का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 8:1, यही आंसर हो जाएगा।